मुसहर महिलाहरूको यात्रा चुलोदेखि पैरवी मञ्चसम्म। हमके ना खेती बाड़ी है, ना जगह जमीन है, हटा राखी पाती जाए हमारे घर जगह जमीन है। रूढिवादी परम्परादेखि सकारात्मक परिवर्तनतर्फ विपन्न र लोपोन्मुख जातिको लागि हुने गरी यस वर्षको कार्यक्रममा नै बजेट विनियोजन गरेका छौँ। उद्देश्य एउटै, जनचेतना। जनचेतनाको बिगुल फुक्दै मुसहर महिला। शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज को उत्पादन कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। मुसहर समुदायको दिगो र सर्वाङ्गीण विकास, महिला सशक्तिकरण नै एकमात्र निकास। नमस्कार, कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा तपाईँलाई स्वागत छ। कार्यक्रमसँगै तपाईँको साथमा छु म जनार्जन। तपाईँ यति बेला शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ र यो हो कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। यो कार्यक्रम अन्डेफको सहयोग, नेपाल मुसहर सङ्घको साझेदारी र साप नेपालको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो एकताले उत्पादन गरेको हो। कार्यक्रम साताको शनिबार र आइतबार राति पाउने 9 बजेदेखि करिब 9:15 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। आज यो कार्यक्रमको 12औं श्रृङ्खला हो। कार्यक्रममा सर्लाही जिल्ला अन्तर्गत बरथुवा नगरपालिका, बसबरिया गाउँपालिका, हरिपुर नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकाका निश्चित ओडाहरूमा बसोबास गर्ने मुसहर समुदाय अनि मुसहर समुदायलाई उकास्नका लागि साप नेपालले गरेका गतिविधिहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। अब लागौँ आजको कार्यक्रमतर्फ। कार्यक्रममा आज हामी स्थानीय सरकारमा लैङ्गिक उत्तरदायी सुशासन प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत मुसहर महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक उत्तरदायी स्थानीय बजेट विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमका विभिन्न विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। साप नेपालको आयोजना, नेपाल मुसहर सङ्घको समन्वय र अन्डेफको सहयोगमा सर्लाही जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूमा अहिले यो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलिरहेको छ। मुसहर अगुवा महिलाहरूको नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय सरकार बजेट तथा योजनाबारे मुसहर अगुवा महिलाहरूको चेतना अभिवृद्धि गर्ने र लैङ्गिक मैत्री बजेट स्थानीयकरणका लागि सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरूको जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने यो प्रशिक्षण कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। छलफल तथा विचार सङ्कलन, समूहगत अभ्यास र प्रस्तुतिकरण, प्रशिक्षकको विश्लेषण तथा निष्कर्ष प्रस्तुति, कुनै निश्चित अवधिका विभिन्न शीर्षकहरूमा गरिने बजेट विनियोजन, खर्चको अभिलेख र लेखाजोखा, लैङ्गिक समानताको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर उद्देश्यमूलक ढङ्गले समतामूलक वितरण र उपयोगी हुने गरी गरिने बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई नै लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट पद्धति भन्ने गरिन्छ। लैङ्गिक समानताका लागि कार्यक्रम र बजेटको सम्बन्ध स्थापित गर्ने, सरकार, स्थानीय साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा अन्य गैर सरकारी संस्थाहरूलाई लैङ्गिक बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन गर्नका लागि पहल तथा पैरवी गर्ने, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन, महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने लगायत यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट महिलाका लागि छुट्टै बजेट नभई बजेटका सबै उपलब्धिमा महिला पुरुषको सन्तुलित सहभागिता र लाभ खोज्ने प्रक्रिया हो। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रक्रियाले महिला र पुरुषमा बजेटले पार्ने प्रभावको विश्लेषण गर्नुका साथै बजेट तर्जुमा गर्दा लैङ्गिक पक्षको समायोजनको सुनिश्चितता पनि गर्दछ। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटले लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणलाई बढी अर्थपूर्ण बनाउँछ। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्दै सन्तुलित र समुन्नत समाज निर्माणको आधार समेत सिर्जना गर्न सहयोग गर्दछ। श्रोता, हामी कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक उत्तरदायी स्थानीय बजेट विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रममा छौँ। कार्यक्रमको आजको भागमा हामी स्थानीय सरकारमा लैङ्गिक उत्तरदायी सुशासन प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत कसरी बजेट निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ।
कार्यक्रमको आजको भागमा अब हामी केही दिन अघि सर्लाहीको बरथुवा नगरपालिका वडा नम्बर 8मा सम्पन्न लैङ्गिक उत्तरदायी स्थानीय बजेट विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेपाल मुसहर सङ्घका सर्लाही जिल्ला अध्यक्ष ऋषिराज ऋतुले दिनुभएको प्रशिक्षणलाई एकैछिन जोड्दैछौँ। चरम गरीबी सामाजिक एगो बात है सर, नमस्कार हो। नमस्कार, ओकरा बाद में मतलब कि सबसे पहले मतलब कि सब चीज में गरीब छी हमने सब, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, स्वास्थ्य रूप से कि हमने सब पहुंच रहे, हमसे दवाई बिना मर जाए कि है कि ना। वही के हिसाब से हमने सब अब गरीब आदमी अब गरीब छी हमने सब की हमनी के लागि कोई अवसर नहीं मिल रहा है। हमनी के सबसे बड़का बड़ी हथियार हमनी के जो मजदूरी है, मजदूरी में भी सोचा एगो जेरामी मतलब खटे जाए कि राजमिस्त्री तो वहाँ के 1000 रुपया ले छी, मतलब कि साँझ में खाई छी, नाश्ता ले छी, भोरे खाई छी 1000 रुपया ले। लेकिन हम सब कमाए जाए छी तो हमनी कहते हमनी को 5 किलो बराबर आए 250 रोज देखिए ओकरा जोरे अब बचा ओहि पर बचाव केना पड़ते, ओकरा मतलब लाता कपड़ा केना मिलते, दवाई केना मिलते, केना खतै उ, कोन घर में रहतै कि है कि ना। लोग कहीं मुसर पढ़े न जाए, मुसर न पढ़े सब जति पढ़े मुसर सुन ध्यान कुछ है तो कह बीच में अगर गलती हो जाता है, अगर गलती होती तो बीच में टोकब की ओकरा बाद में अब पढ़ते थे केना पढ़ते सबके देखियो अभी तक ले हम सब जनरेशन देखे मतलब कि जो वर्षानुगत जो सिस्टम है, मतलब वर्षानुगत सिस्टम बुझी तो हमने हमर पोता नाती है ना तक अवधि से सब की सब तक देख लेछी कि अक्सर 99% मतलब कि होय छै अहाँ के 99-95% मतलब जो शुरू से आ रहल यहाँ देख लेबै डॉक्टर के बेटा डॉक्टर बनै छै, हां मास्टर के बेटा मास्टर बनै ई मतलब है कि नहीं अक्सर देखल गेल छै कि डॉक्टर जो होते ओकर बेटा न कहते हमर बेटा मास्टर बने, कहते हमर बेटा डॉक्टरे बने कि होय छै न होय कि होय छै न होय क्या लागी तो ओकर बाप डॉक्टर बने तो ओकर बेटा बिहार से डॉक्टर बने। लेकिन हमनी सब के अब एगो बीच में टोकै छी बड़का भारी आंदोलन माओवादी के आंदोलन चलल रहलै देश में कि रली न तीन गो लागी बात के लागी ओकरा साथ देती गरीब जनता सब की गाछ रास्ता शिक्षा स्वास्थ्य कि एगो सबसे बड़का हाईलाइट मुद्दा बने कि वही के चलते लोग मतलब माओवादी घटे आते रहे हमनियो सब रली हुई पहले साथ हम सब एमएलए पार्टी से करे, लेकिन पहले हम सब हम साथ ओकरा देली क्रांति के ऊंचाई में कोई के हिसाब से ओए बात जब वो मतलब कि जब शांतिपूर्ण वातावरण मतलब कि देश में अमन से शांति भे गेलै कि हमनी वो सब मुद्दा बिसर गेलै माओवादी की सब मुद्दा बिसर गेलै ओइ के लागि अब अहाँ के जो अगुआ है वो अगुआ भी हमनी के लागि न बोली छै तो ओकरा बाद में मतलब हम सब बहुत कुछ कही लेकिन न भेलै, लेकिन फिर किछो न भेलै। ई संस्था सब मतलब आवे के कारण की है अहाँ तो क्या लगे हम यहाँ बहुत पढ़ा लिखा बहुत मोहन जाएगा चाहिए कि डोनर सब जो है वो अंदाज नहीं यहाँ पर लगानी करते करोड़ रुपया यहाँ पर लगानी करेगी अभी बैठली नाश्ता देते 2 रुपया 4 रुपया भाता देते कि बाहर लड़ी से बना करते अहाँ के समस्या के समाधान में मतलब यहाँ के गाँव पालिका के कहते कि पुनः बुझियो गाँव पालिका के मतलब कहते कि ओकरा सबके समावेश करियो ओकर जहाँ ओकरा मतलब बजट छुटियो ओकर बाल बच्चा केना पढ़तै कि कोई आयोजन दियो उन सब पेट मुंह केना तर चलतै कि और है ओकरा ई सब त बार-बार कहै कि मतलब ऐसन कोन विद्यार्थी सब पढ़े वाला ओकरा गांव पालिका से 2-4 गो विद्यार्थी के लागि शिक्षा के लागि और बजे छुटिया वेलकम मुसर जो पढ़े ओकरा लागि एना मतलब छात्रवृत्ति के लागि दे पैसा हमरा तराई में नहीं, लेकिन पहाड़ में बहुत जगह पर ई सिस्टम लागू है हां लागू है वही के हिसाब से। अब बाकी बात कथी को ओकरा बाद में वैसे अब हम वही समझ मतलब वही से मतलब कि हमनी के श्रम सोचर होई छी हम सब गरीब छी वही के चलते भी हम सरकार न बढ़ सकै छी कि हां वही के लागि भी यहाँ के सशक्तिकरण एक हो के मतलब एकरा बारे में भी आवाज यहाँ से उठावे के पड़ते भाषण देके भाषण चलती लेकिन करे के यहाँ सबके रास्ता मात्र देखा देती साफ नेपाल आके रहती जोड़े दूसरा 4 वर्ष यहाँ जो जाए ओकरा बात मतलब क्या लागि छोड़ के चलते आगे नेता बना अहाँ एगो बात बुझू हम नेतृत्व पंक्ति में नेता बने के लागि आए छी हमर अहाँ के अधिकार के संबंध में अहाँ के अपने बोले के पड़ते कि अब ओकरा बाद में अब उचित शिक्षा के अभाव कहे के अर्थ मतलब कि अब जैसे में अब कोई काम करे के लागि अब सरकारी नौकरी करे के लागि लोग सेवा पढ़े 2 क्लास 4 क्लास मतलब यहाँ पढ़ला से
अहाँ को बोलते ओकरा लागि 12 क्लास 11 क्लास एसएलसी मतलब पास करे के पड़ती की वो शिक्षा के कारण से भी हम सब मतलब पछाड़ छी की ओकरा बाद में स्रोत साधन भी हम सब जोड़े न है की स्रोत साधन जोड़ने के दोस्तों कोई हम सब देबू लागिने चाहिए की अपना जोड़ा है ना आ दूसरो देवे लागिने चाहे छे ओइ के भी हम सब के मतलब कमी है ऊपर ओइ के खींच दे की ओइ के हिसाब से भी हम सब मतलब के आगे पछाड़ू ओकरा बाद में हमनी में की है सबसे बड़का भारी अब अधिक अब बात कहबै लास्ट मर्दो बात कहबै सबसे बड़का भारी जान जो है ना सबसे बड़का भारी हम सब के एगो विडम्बना है हमनी के समाज में क्या लगे 5 किलो कौन कमाई छै 5 किलो में जाय छै तो लोग 2.5 किलो बेच के 2.5 किलो में दाबे की जाय छै हां वो के लगे एक तो एगो बात ये है ई तो हमनी के कमी न है ई तो हमनी सब तो मतलब वाली जात है सब दिन से मतलब कोई मुसर सब दाबे की ओकरा बाद और जगह में देख ली हम सब महिला सब है अब पहिलो मतलब के आगे तो देख ले छी पहाड़ी एरिया में अपने निकल पहाड़ी एरिया में आगे गांव में निषेध कर दी छी दारू और जात में और हमनी सब दारू बेसी पीली से वाली बात नहीं और जात बेसी दारू सब जात में लेकिन पिए लागी सब पी छी लेकिन अधिक मात्रा में हमनी सब पी छी हां ठीक यह आ देखिए ना लोग सब अब हम हमर मतलब कि जना सरे के साथ हमने के वो काम में बड़का भारी घटना घट गई यहाँ से जानकारी होती कि होते यहाँ के जो कमाए के लिए यहाँ के थे मतलब ये में उत्तर प्रदेश में ओकरा बाद में अब की भेले अब कमाई के में अब वहां लोड बेसी होई छै अब दारू को है कि दारू पाइलो लरे आके पिया दे 3 गो आदमी मर गेलै 10-12 उनको 5-7 मतलब लाइफ भी रहली थे की ऐसा मतलब ऐसा मतलब की बात हुई हां दुश्मनी चलल तो ओकरा बाद में हमनी सब एक लोग संगठित न छी न हमनी जरे कोई मतलब की नेतृत्व करे वाला लोग की वही से पहले मतलब कि अहाँ एक लम हो गई तब मतलब जब तक ले एक लम न हो गई तब तक ले मतलब कि अहाँ कि कोई किसी में कर सकी एगो लाठी के मतलब 5 लाठी के बाद में बोझा हो जाए ठीक है वही के हिसाब से अहाँ के संगठित भी होए के पड़ते एक लम भी होए के पड़ता है ओकरा बाद में मतलब कि तब कोई बात अहाँ के आगा ऊपर बुझलिए वही के हिसाब से अहाँ सब के अब मुख्यमंत्री साहब नेपाल द्वारा जो कार्यक्रम है अब वही हॉल में मतलब कि ओकरा बाद में रह जाओ उससे बात नहीं ओकरा बाद में राजनीतिक चेतना के कमी हम सब पे जोड़े राजनीतिक चेतना के कमी हम जोड़े राजनीतिक मतलब वोटे गिरावे छै अब वोट देलिए जीत जाय छै नेता बने से वाली बात नहीं राजनीतिक चेतना के लोग होवे के चाहिए उ चेतना के भी हमनी के जोड़े अभाव है ओकरा बाद में राजनीतिक दल सब भी हमनी के प्रति जवाब दे ही नहीं मतलब हमनी के प्रति केकरो माया नहीं राजनीतिक दल से हमनी सबके मतलब कि अब कमाउने भारो समझ ले और किछो को अपना जाय छी अंगारो मार के हाथ मार ले कइली समय आते दूर तो कहूं जब समय में तब ये दारू पिया दे मांस खिया दे छी हमरा तो वोट दे दिए कोई के हिसाब से भी हम सब मतलब पछाड़ छी हां खाना पर हम चल गए छी खाना ये पर हम सब भाग ओकरा बाद में अब आगामी हम कह देली अब देश के जो नीति निर्देशन जोन बनै छै उ मुसर के प्रति लक्षित न रहे छै यो कार्यक्रम छूटे आगे मुसर के लागि तब न कि अब समग्र रूप में अब जे दलित के लागि छुट्टी अभी अब दलित आहा वहां गांव पालिका में जब आहा गांव पालिका में जबे न कर दे अब हम दलित मतदाता बारो छी हम जाके मुखिया जी वाला वाला कार्यालय में गेली ए एना एना करे पड़ता हम सीधे सीधे लाउन कथि करे पड़ते हमनी सब करबे हमनी सब कभी भे गेली त ओइ के हिसाब से भी हमनी सब मतलब कि हम सब पछाड़ू छी आ विकास के गांव पालिका का कहूं के विकास जो योजना हो छै ओइ समय भी हम सब के समावेशी न कराबै छै ओइ से भी हम सब वंचित छी अही के लागि अब समय भी अब मतलब कि कम है और कम समय आते तो हम सब मतलब के यार पछाड़ बात करबै ओइ के लागि अभी अहाँ सब के आई बीच में किछियो पूछे के अगर इच्छा है तो अहाँ सब पूछ सकी किछो पूछे के है अब कोई प्रश्न अहाँ सब के है तो हमरा जरूर मतलब कौन एना मतलब बात अगर की होतै केना होतै क्वेश्चन को अहाँ सब के पूछली के बात बुझली के बुझे से वाली बात अब कोई बात न बुझली तो हमरा कहो हां तो बुझली सब बात बुझली तो उहे ना त एहू लमन से केना संबंध हां आ केना करता है तो यही लमन से हां तो यहाँ सब करे के प्रति ओकरा वही के लागि मतलब यहाँ हम सब यही लमन से करे के प्रति कहे के नामे मतलब कि मुसहर महिला सुन नामे
बाद मुसहर महिला सशक्तिकरण कहे का अर्थ ये तो वह है कि अहाँ सबके सब महिला सबके पुरुष सब तो अपना काम में चल जाए बेसी टाइम दे घर महिला सब वह महिला सबके एक होके पोलियो बने के प्रति ओकरा की तब अहाँ के जब अकेले जब अहाँ के झाड़ में डाल जाए 10 महिला के बड़ा बड़ा लेके सब महिला एक होई की है ना सब दल आ की है ना वही कैसे कहै छी अकेले द्रौपदी नहीं तो सब दसे गो महिला जब तक केहन के लूट लेती कार्यक्रममा हामीमाझ भर्खरै हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय मुसहर सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष ऋतुराज ऋषि। हामी यो कार्यक्रममा मुसहर महिलाहरूका आवाजलाई समेत समेट्दैछौँ। अबको क्रममा केही दिन अघि बरथुवामै भएको उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी भएका मुसहर महिलाहरूले राखेका आफ्ना समस्याहरूलाई हामी कार्यक्रममा जोड्दैछौँ। 4 लाख रुपया देते छत पिटली पिलर खड़ा कैली मात्र जितलाई से हमरा खाली देवाल खड़ा कर दै कोई देवाल में मुसरी टोल माहे आके देखो पहले सड़क निर्माण रोड निर्माण हमरा मुसरी टोल के आ उ बजट ले जाके जे बोले वाला एगो आहे उ सब खींच ले से नाला बना ले से और मुसरी व्यवस्था न करे से साफ न करे से एक बेरी यहाँ अपन त हमरा एक बेरी यहाँ सब एगो काम करे लागि गेल रहले हमरा के हां माने तीन कोई गेल तीन कोई एगो काम करे रहे 3-4 लाख के यहाँ सब 4 लाख की कथी रहले ना हां अंतिम में ढेवा भुगतान के बेरी में 4 लाख रुपया पूरा ढेवा भी न आले यहाँ से ना ना घट के ढेवा आले हट के अब यहाँ के छ समस्या भन्नु होला के सर घटे लागल सर एमा नेते त फरली सब खाइए जाय खौवा नेता ना ना बाबा नेता के हाथ में ढेवा पड़ते खौवा नेता को बात छोड़ न दो अपन हाथ में ढेवा लाके काम करू ना अपन हाथ में ढेवा लाके काम करू वो अपन हाथ में ढेवा लाके काम करके वातावरण बनावे के बेला नेता खौवा है जो नेता खते खते उड़ा छोड़ दो आज जे ढेवा ले वो ढेवा लाके निमन से काम करू अब देता ही पावर तो बड़ा घर में देवा लगा के पावर देते तो करबे करते देते पहले करा देते यो मलाई लाग्छ 2 वर्ष अगाडि हैन 2 वर्ष जति अगाडि जस्तो लाग्छ मलाई एगो काम गरेर अर्को त मेरो सब हम करवा दे ई काम करू आप कामै पूरा न कैली जे एस्टिमेट अनुसार के काम पूरा न कैली तो हो गए ढेवा घट जाते घटिए ढेवा लेके आसन चलाइली वहां से की करबे आज कामै पूरा न भेल वादा कदर के काम गड़बड़ की हमनी त काम पूरा करबे पहले हमरा अभी पेन कुछ देवाल बाल घेराई के या पैसा ओमे घट के करे अभी काम बाकी है एगो बात सबके ईटो बेच देती सीमेंट एगो बात ई जे 7 चरण के बाद हम कहली ना पूछ से लेके और 7-10 तक ले ई जे 7 गो चरण है ई चरण में तनका सबके काम ठाड़ो पारे के पड़लै अपन योजना अपन कार्यक्रम एमे स्वीकृत भेलै कि न भेलै भेलै प्रत्येक के भेलै मुसहरी टोल के महिला के लागि सिपमूलक तालिम चाहिए उ सिपमूलक तालिम स्वीकृत भेलै कि न मुसहरी टोल के महिला के लागि आय आर्जन करे वाला कार्यक्रम बंगुर पाले वाला खसी पाले वाला भैंसी पाले वाला बकरा पाले वाला ये कार्यक्रम आ सबके स्वीकृत भेलै कि न भेलै मुसहरी टोल के महिला के लागि जाबे आवे में रास्ता के दिक्कत है वो रास्ता बनावे वाला कार्यक्रम भेलै कि न भेलै पहिला यही में आ सबके तंगा फोकस करके पड़ले तो जना को होए के सोच करे जा तो सब आगे उठे पड़े सब करे पड़ते ना सबसे सिखबो न पावर दे सब सिखबै ना अब चाहिँ तपाईहरुको समूह जुन छ यो योजनाको यो भेला हुने बेलामा सबै दिदीबहिनी जम्मा भएर आफ्नो माग गर्ने के कार्यक्रमको बसाइमा अब हामी एकैछिन मुसहर समुदायको अवस्थाबारे यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछौँ। नेपालमा मुसहरको कुल जनसङ्ख्या 2,34,490 रहेको छ। तीमध्ये 24वटा जिल्लामा मुसहर समुदायको बसोबास छ। सर्लाहीमा मात्रै 14,137 जना मुसहर समुदायको बसोबास छ। त्यसमध्ये 48% महिलाहरू छन्। कुल साक्षरताको दर 6.9% रहेको छ। यो मुसहर समुदायको साक्षर रहेको अवस्था हो। 10% भन्दा बढी कम मुसहर बालबालिकाहरू विद्यालय जान्छन्। 34 देखि 55% विद्यार्थीले बीचैमा विद्यालय छोड्ने गर्छन्। मुसहर समुदायबाट प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा शून्य सहभागिता छ। स्थानीय निर्वाचनमा मधेसी दलितको कोटाबाट 1554 जना निर्वाचित मध्ये मुसहर समुदाय 2 जना मात्रै छन्।
समाजमा छुवाछुत र जातीय हिंसाबोध, चरम गरिबी र सामाजिक शोषण, उचित शिक्षाको अभाव, स्रोत तथा साधनको न्यायोचित वितरण नहुनु, व्यापक जाँडरक्सी सेवन गर्नु, सङ्गठन र नेतृत्वमा नेताको अभाव हुनु, राजनीतिक चेतनाको कमी, राजनीतिक दलहरू जवाफदेही नहुनु, विकास योजनामा मुसहर समुदाय लक्षित नहुनु पनि मुसहर समुदाय पछाडि पर्नुको मुख्य कारण हो। कार्यक्रममा मुसहर समुदायबारे यति जानकारी गराए पश्चात अब हामी फेरि मुसहर महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक उत्तरदायी स्थानीय बजेट विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रममै फर्किँदैछौँ। कार्यक्रमको अबको बसाइमा सर्लाहीको बरथुवा नगरपालिकाको योजना शाखाका प्रमुख कमल पौडेललाई हामी जोड्दैछौँ। कमल पौडेलले मुसहर महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक उत्तरदायी स्थानीय बजेट विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रममा आफ्नो नगरपालिकाले के कसरी योजना छनौट गर्छ भनेर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, वन तथा वातावरण, सामाजिक विकास भनेर हामीले छुट्याउँछौँ। त्यो किसिमको योजनाहरू तपाईँहरूले यहाँबाट पठाउँदाखेरि यो योजना चाहिँ हामीलाई आर्थिक विकासको लागि यो योजना, आर्थिक विकासको योजना भनेको तपाईँहरूले आर्थिक विकासको योजना भनेको त्यसले उद्योगसँग सम्बन्धित, कृषिसँग सम्बन्धित, पशुसँग सम्बन्धित योजनाहरू पठाउनु पर्यो। तपाईँहरूले यो आर्थिक विकासमा जोडियो, त्यसले तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक आम्दानी दिन्छ। त्यो किसिमको योजनाहरू छनौट गरेर पठाउनु पर्यो। तपाईँहरूले सामाजिक विकासमा पठाउनु पर्यो, महिलाको लागि, बालबालिकाको लागि पठाउनु पर्यो योजनाहरू छानेर, शिक्षाको लागि पठाउनु पर्यो, स्वास्थ्यको लागि पठाउनु पर्यो, खानेपानीको लागि पठाउनु पर्यो। हामीलाई स्वच्छ खानेपानी चाहियो भनेर पठाउनु पर्यो। हाम्रा बालबालिकाहरू स्कुल जानबाट छुटिरहेछ। हाम्रो बालबालिका अब 5 वर्ष भएपछि स्कुल भर्ना गर्नु पर्यो नि बच्चा। स्कुल उसब नगेल वाला स्कुल घुमराले चालू हो नि, ऊ बच्चा सबके केरा स्कुल जतै हुन्छ। स्कुल पठावे में कौन समस्या यहाँ से? ओकरा लुगा न है कि, ओकरा किताब कापी न है कि, स्कुल में ढोवा लगै छै कि, ऊ सब वो करे के पर्ले न। यो भयो भने हाम्रो बच्चालाई स्कुल ड्रेस छैन, हाम्रो बच्चाको लागि किताब कलमको व्यवस्था छैन। तपाईले त्यो कुरो छुट्याउनु पर्यो। अनि त्यो बच्चाहरू स्कुल जान्छ, स्कुल पठाउनु पर्यो नि बच्चाहरू। उ सबको पैसा योजना भी आ सके निर्णय करके पठावे के पर्ले कि बुझली न। ई जे सडक बनावे वाला तो उनी आउँछ नि, बालबालिकाले तो हप्ता नै आउँछ नि बालबालिकालाई अब के छ कुरा भने सबको भथाइ आउँछ के बाल पोषण अनुदान भनेर समस्या को सुने यहाँ के छ कुरा भने बाल पोषण योजना करके बच्चा बच्ची के भी भत्ता पैसा न 400 पैसे महीना 400 दूगो बच्चा के दै छै। एगो माई बाप के दूगो बच्चा के 5 वर्ष से नीचा बच्चा के 5 वर्ष भन्दा सानो एउटा आमा एउटा बाउको दुईटा बच्चालाई सरकारले बाल पोषण अनुदान भनेर महिनाको 400 रुपैयाँ पैसा अनुदान दिन्छ। अब त्यो दिन्छ 5 वर्षसम्मको बच्चालाई। अब स्कुल जाने चाहिँ हुन्छ 5 वर्ष माथि। 5 वर्ष भन्दा माथि भएपछि मात्रै एक क्लासमा एडमिसन हुन्छ, त्यो भन्दा तल एडमिसन हुँदैन। भत्ता त्यो भन्दा तल पाउँछ। अब जब ऊ 5 क्रस गरेर स्कुल जाने हुन्छ त्यतिखेर उसको भत्ता बन्द हुन्छ, उसलाई भत्ता आउँदैन। अब त्यो बच्चालाई स्कुल जानको लागि अब जाडोमा जानु पर्यो भने अब एउटा स्वेटर किनेर लाउनु सक्दैन बच्चा, जाडो छ कसरी जाने। एउटा ब्याग छैन, कपी छैन, कलम छैन। किताब त सरकारले दिन्छ तर कपी कलम दिँदैन, किताब दिने हो सरकारले। यस्तो योजनाहरू पनि तपाईहरुले छानेर मेरो टोलामा 20 जना बच्चा स्कुल जानबाट वञ्चित भएर बसेको छ। यो बच्चालाई नगरपालिकाले यो काम गरिदियो भने यो बच्चाहरू मेरो स्कुल जान्छ, त्यसको लागि मलाई यति पैसा चाहिन्छ। तपाईहरुले भन्नु पर्यो मेरो 20 वटा बच्चा छ, 20 वटा बच्चालाई स्कुल जानको लागि पहिले त्यो बच्चालाई मैले ड्रेस किनिदिनु पर्यो, जुत्ता किनिदिनु पर्यो, झोला किनिदिनु पर्यो, 1 वर्षलाई पुग्ने कपी कलम किनिदिनु पर्यो। किताब सरकारले फ्रीमा दिए पनि कपी कलम दिँदैन। त्यस कारणले मलाई 20 वटा बच्चाको लागि मलाई 2 लाख रुपैयाँ पैसा भयो भने मेरो 20 वटा बच्चा स्कुल जान्छ। त्यसको लागि मलाई 2 लाख रुपैयाँ बजेट चाहियो भन्नु पर्यो तपाईहरुले। त्यो पनि विकास हो, त्यसलाई पनि विकास मान्नु पर्यो। बच्चा स्कुल जाने पनि विकास हो, बुझ्नु भएन? यो कुराहरूलाई पनि तपाईले हाल्नु पर्यो। अब त्यसपछि त्यो मात्रै नभएर तपाईको गाउँघरमा अपाङ्ग मान्छे हुन्छ, वृद्ध अपाङ्ग मान्छेहरू हुन्छ नि,
अपाङ्ग मान्छे अपाङ्ग छ बिचरा, कम्तीमा उसलाई एउटा व्हिल चेयर दियो भने यसो बुलाइदिन सक्छ, गाउँघर घुमाइदिन सक्छ। त्यसको लागि पनि तपाईँले बजेट माग्नु पर्यो। अपाङ्ग छैन, सत्य मान्छे छ, सत्य मान्छे छ, वृद्ध छ, 80 वर्ष पुगेको, 85 वर्ष पुगेको, ऊ काम गर्न जान केही पनि सक्दैन, दिन काट्न उसलाई गाह्रो हुन्छ सर। हामीलाई पनि भोलि त समस्या हुन्छ जब 80 वर्ष 85 वर्ष जब पुगिन्छ, त्यसपछि छोराबाट, नातिबाट, बुहारीबाट त्यो टाढा हुन्छ त्यो मान्छे होइन। ऊ घरमा बस्छ, बिहान बेलुकाको खाना त उसलाई लाजागाला दिन्छ, तर उसलाई दिन काट्न गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि सरकारको हाम्रो सामाजिक विकास शाखा छ भने मैले त्यहाँ दिवा सेवा कार्यक्रम भन्ने कार्यक्रमको लागि सरकारी बजेट आउँछ। तपाईहरुले दिवा सेवा कार्यक्रम चलाउनु पर्यो, एउटा दिवा सेवा सेन्टर यहाँ खोल्नु पर्यो, त्यसमा वरिपरिको 20 जना बुढाबुढी वृद्ध मान्छेहरू त्यहाँ बस्नु पर्यो र त्यसले दिन कसरी काट्छ त्यहाँ कार्यक्रम बनाउनु पर्यो। ती बुढाबुढीलाई दिन कसरी कटाउने भन्दाखेरि त्यसको त्यो दिन कटाउनको लागि पनि त्यसका पनि धेरै कुराहरू छन्, त्यो दिन कटाउन लाउन सक्छ उनीहरू आफ्नो धार्मिक मान्यता अनुसार। आज तपाईले उसले रामायणको कहानी सुन्छ कि, आज तपाईलाई उसलाई अर्को गीताको कहानी सुन्छ कि, बुझ्नुभयो र? यो किसिमको मान्छेहरू बोलाउने, यस्तो किसिमको जानकारीवाला पण्डितजीहरूलाई बोलाएर दिनमा 2 घण्टा उसले त्यो धार्मिक कार्यक्रम गरिदियो भने त्यो बुढाबुढीले त्यहाँ बसेर दिन काट्छ बुढाबुढीले। कार्यक्रमको यो बसाइमा अब म यहाँहरूलाई श्रोता एकैछिन स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउँदैछु। नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहका सरकार छन्। सङ्घीय सरकारले जेठ 15 गते, सबै प्रदेश सरकारले असार 1 गते र स्थानीय तहहरूले असार 10 गतेभित्र आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। स्थानीय निकायहरू, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूले विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग मिलेर विकासका निम्ति बनाउने योजनालाई नै स्थानीय योजना भनिन्छ। स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन 2074 का अनुसार जम्मा 7 वटा चरणको व्याख्या गरिएको छ। स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रियाको 7 वटा चरण मध्ये पौष मसान्त, चैत मसान्त, वैशाख 10, वैशाख मसान्त, जेठ 15 र असार 5 भित्र विभिन्न चरणहरू पूरा गर्नुपर्नेछ। ती चरणबारे हामी कार्यक्रममा फेरि आगामी हप्ता यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। श्रोता, हामी कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा छौँ। यिनै विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दा गर्दै हामी कार्यक्रमको अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर हो 046 50 15 95। कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण लिएर हामी भोलि फेरि राति पाउने 9 बजे यहाँहरूमाझ उपस्थित हुनेछौँ। आजको कार्यक्रम उत्पादन गर्न सहयोग गर्ने साप नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय मुसहर सङ्घ र अन्डेफ प्रति धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमको आजको बसाइबाट हामी सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।